हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपके बीच कुछ कहानियां लेकर उपस्थित हो रहा हूं। उम्मीद करता हूं कहानी में अंत तक बने रहेंगे और कहानी के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों सुनने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज की कहानी है महाभारत यानी ऋषि भारद्वाज के वीर से भरे पात्र से कैसे हो गया द्रोणाचार्य का जन्म, जाने पूरी कहानी। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसी ही कहानियां लेकर के हर सदैव उपस्थित रह सकूं, जिससे आपको कहानी का आनंद मिल सके। साथ ही साथ साथियों, मेरा भी हौसला बढ़ता रहे, जिससे मैं कहानी लेकर आपके बीच हमेशा उपस्थित रहूँ। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम आपके बीच ऐसी कहानियाँ लेकर के हर सदैव प्रेजेंट होता रहूँ। तो चलिए कहानी में हम आगे बढ़ते हैं, विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों तक शेयर करते हैं। जैसा कि साथियों, ऋषि भारद्वाज अपने जमाने के बड़े ऋषियों में थे। उनके वीर्य से भरे पात्र से द्रोणाचार्य का जन्म की कहानी ऐसी घटना है जिस पर शायद विश्वास नहीं हो, लेकिन इस तरह की घटनाओं को तो अब साइंस भी मानती है। जैसा कि साथियों, इसकी जो है 2-3 हाइलाइटेड पॉइंट है जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि महर्षि भारद्वाज के वीर्य से हुआ द्रोणाचार्य का जन्म। अप्सरा घृताची द्रोणाचार्य की माता थी और द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। जैसा कि साथियों, महाभारत में कई लोगों का जन्म बायोलॉजिकल तरीके से नहीं हुआ। इसमें कर्ण भी है और आचार्य द्रोणाचार्य भी। द्रोणाचार्य का जन्म वीर्य से भरे एक पात्र से हुआ था। कुछ लोग इस पात्र को दोना मानते हैं, तो कुछ कलश, तो कुछ कटोरी। वह प्रसिद्ध महर्षि भारद्वाज के अनियोजित पुत्र कहलाए। उन्होंने अपना वीर्य एक कलश में रखा जिससे द्रोण की उत्पत्ति हुई। साइंस भी कहती है कि मानव स्पर्म को 40 सालों तक सुरक्षित रखकर उससे बच्चा पैदा किया जा सकता है। प्राचीन भारत में महर्षि भारद्वाज की बहुत ख्याति थी। श्री राम भी उनकी सलाह मानते थे। वह बृहस्पति के पुत्र कुबेर के नाना थे। जैसा कि साथियों, चरक संहिता के अनुसार भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद और व्याकरण का ज्ञान पाया था। महाकाव्यों में भारद्वाज त्रिकालदर्शी, महान चिंतक तथा ज्ञानी के रूप में माने गए। और साथियों, रामायण काल की भांति जो है महाभारत काल में भी भारद्वाज पूरे प्रभाव के साथ उपस्थित रहे। महाभारत में इन्हें सप्तऋषियों में एक बताया गया। महाभारत के प्रमुख पात्र जो है आचार्य द्रोण इन्हीं के अयोनिज पुत्र थे। अब हम बताते हैं वो कहानी जो महाभारत समेत पौराणिक ग्रंथों में भी है। तो साथियों, महर्षि भारद्वाज अप्सरा को देख मोहित हो गए। इस कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करते हैं, आपके बीच जानकारी साझा करते हैं। तो साथियों, कहा जाता है कि महर्षि भारद्वाज ने गंगा में स्नान करती अप्सरा घृताची को देखा। वह आसक्त हो गए। उन्होंने स्खलित वीर्य यज्ञ कलश में रख दिया। यज्ञ कलश को द्रोण भी कहा जाता है। इस वीर्य से कुछ समय बाद एक बालक का जन्म हुआ जो द्रोण थे। बाद में जब वह जाने माने आचार्य बने तो उन्हें द्रोणाचार्य के नाम से बुलाया जाने लगा। घृताची को उनकी मां के तौर पर जाना गया। साथियों, द्रोण से जन्म की दूसरी कहानी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वैसे द्रोण के जन्म का दूसरा मत ये भी है कि भारद्वाज जब अप्सरा घृताची पर आसक्त हो गए तो उन्होंने उनके साथ जो है शारीरिक मिलन किया। उससे द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण के नाम का अर्थ है बर्तन या बाल्टी का या तरकस। फिर साथियों, कौन थी अप्सरा घृताची यानी द्रोण की माँ? तो साथियों, अब अप्सरा घृताची के बारे में भी जान लीजिए। घृताची जो है प्रसिद्ध अप्सरा थी जो कश्यप ऋषि तथा प्राधा की पुत्री थी। उनके जीवन में कई ख्याति लब्ध पुरुष आए जिनके मिलन से उन्होंने कई पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया। साथियों, पौराणिक परंपरा के अनुसार जो है घृताची से रुद्राज द्वारा 10 पुत्रों, कुशनाभ से 100 पुत्रियों, च्यवन पुत्र प्रमिति से कुरु नामक एक पुत्र तथा वेद व्यास से सुखदेव का जन्म हुआ। भारद्वाज से द्रोणाचार्य के जन्म का किस्सा तो ऊपर ही बता दिया गया है। साथियों, द्रोणाचार्य जबरदस्त धनुर्धर थे, यानी द्रोणाचार्य संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। वह पिता भारद्वाज मुनि के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए।
द्रोण का जन्म जो है उत्तरांचल की राजधानी देहरादून में बताया जाता है, जिसे हम देहराद्रोण यानी मिट्टी का सकोरा भी कहते थे। वेद वेदांगों में पारंगत तथा तपस्या के धनी द्रोण का यश थोड़े ही समय में चारों ओर फैल गया। द्रोणाचार्य का विवाह जो है कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ, जिससे उन्हें अश्वत्थामा नामक पुत्र पैदा हुए, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आज भी जिंदा है। वह कौरव और पांडवों के गुरु थे। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे। तो साथियों, युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े, यानी द्रोणाचार्य यद्यपि मन से पांडवों के साथ थे, लेकिन हस्तिनापुर सिंहासन से बंधे होने के कारण उन्हें कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा। युद्ध के 15वें दिन द्रोण और उनके बेटे अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर कहर बरपा दिया। तब योजना बनाकर साथियों पांडवों द्वारा द्रोण को फंसाकर उनकी छल से हत्या कर दी जाती है। फिर दरअसल भीम अश्वत्थामा नामक हाथी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को मार दिया। जब द्रोण इसकी पुष्टि युधिष्ठिर से करना चाहते हैं तो युधिष्ठिर ने जवाब देते हैं, अश्वत्थामा मर चुका है। हाथी यानी उनके हाथी बोलते इतना हल्ला किया जाता है कि द्रोण इस आखिरी शब्द को नहीं सुन सके। तब निराश द्रोण अपने रथ से उतरकर हथियार नीचे रखकर बैठ जाते हैं। पांडव इस अवसर का उपयोग उन्हें गिरफ्तार करने के लिए करना चाहते थे, लेकिन पिता और कई पांचाल योद्धाओं की मृत्यु से क्रोधित धृष्टद्युम्न ने इस अवसर का लाभ उठाया। युद्ध के नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए उनका सिर काट डाला। फिर साथियों गुड़गांव से क्या था नाता, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि गुड़गांव शहर जो है शाब्दिक रूप से गुरु का गांव की स्थापना द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को युद्ध कलाओं की शिक्षा देने के लिए की थी। इसी शुरुआत उन्होंने गुरुग्राम के रूप में की थी। गुड़गांव शहर के भीतर साथियों अब भी गुड़गांव नामक एक गांव मौजूद है। 12 अप्रैल 2016 को गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम करने का फैसला लिया गया। फिर साथियों कितने सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है स्पर्म, इस पर हम बात करते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की साइट पर तमाम रिसर्च को जगह मिलती है। उसके अनुसार 20 सालों से कहीं ज़्यादा समय मानव स्पर्म को सुरक्षित रखा जाता है। ये इन संग्रहित स्पर्म से बच्चे पैदा होने की रिपोर्ट है। ये प्रयोग जानवर से लेकर मानव तक हुए हैं। तो साथियों महाभारत ऋषि भारद्वाज के वीर से के पात्र से कैसे हुआ द्रोणाचार्य का जन्म, तो ये जाने पूरी कहानी जो है हम आपके बीच विस्तृत साझा किए। हम उम्मीद करते हैं आप साथी कहानी में अंत तक बने रहे होंगे और कहानी के बारे में विशेष जानकारी हासिल किए होंगे। साथियों कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। यदि अच्छी लगी कहानी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसी कहानियाँ लेकर के हर सदैव उपस्थित रह सकूं, जिससे आपको कहानी का आनंद मिल सके। साथ ही साथ मेरा हौसला भी बढ़ता रहे आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर आने की। तो चलिए आप सभी का हम अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।